वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य अध्ययन, जिसमें हम लगातार आपके लिए क्लास कर रहे हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान। रोज आपको ये क्लास मिल रही है 9 बजे। ठीक है, कई बार नहीं मिलती है, लेकिन लगातार आपको 9 बजे क्लास मिलेगी। राजस्थान की नदियों की चर्चा आज हम करेंगे। आपको टेस्ट मिल गया। तो स्टार्ट करें आज की इस राजस्थान की नदियों की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ राजस्थान की नदियां यानी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र है 3 प्रकार का। एक है बंगाल की खाड़ी का, एक है अरब सागर की खाड़ी और एक आंतरिक है प्रवाह। सबसे ज्यादा जो ये अपवाह तंत्र है, ये 60% किसका है? आंतरिक प्रवाह की नदियों का। बंगाल की खाड़ियों का लगभग 24% है, और फिर लगभग 16% है अरब सागर की। मतलब क्या हुआ कि जो नदियां अपना जल अरब बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जो नदियां अपना जल अरब अरब सागर की खाड़ी में ले जाती है, और वह नदियां जो कहीं नहीं ले जाती है, जमीन में लुप्त हो जाती है। स्टार्ट करें महत्वपूर्ण कड़ी के प्रश्न। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? नहीं है, देखो मध्य प्रदेश से उद्गम नहीं होता है, तो काली सिंध का होता है। काली सिंध का तो श्योर है। देवास मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेज नदी है, ये मध्य प्रदेश से नहीं निकलती, बल्कि ये निकलती है आपके बिजोलिया भीलवाड़ा के निकट। बिजोलिया भीलवाड़ा के निकट से निकलती है। और ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अभी पेपर में आया ना रीट में कि मेजा बांध कहाँ बना है? कोठारी नदी पर, जबकि मेज नदी चंबल में मिल जाती है। उसके बाद पार्वती, बिल्कुल। पार्वती तो सीहोर सीहोर क्षेत्र है मध्य प्रदेश, वहां से प्रवेश करती है और चंबल में मिलती है ये। आहू नदी, ये सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? यह है काली सिंध की सहायक नदी। फिर काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है ना, जहां गागरों का दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। दूसरा, नदियों के किनारे स्थित राजस्थान के निम्न स्थलों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? नदियों के किनारे स्थित उद्गम स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, नथवाड़ा बनास नदी के दाएं किनारे, आमेट पिपलाज नदी के बाएं किनारे, बाली मित्री नदी के बाएं किनारे, पाली बांडी नदी के दाएं किनारे। अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न हु बहू पेपर में आया हुआ है। और लगभग मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आए हुए प्रश्नों को ज्यादा रिपीट करेंगे, क्योंकि आए हुए प्रश्न ही सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आमेट। ये आमेट है वो पिपलाज नदी के किनारे नहीं है, बल्कि आमेट चंद्रभागा नदी के किनारे है। नथवाड़ा बनास नदी के किनारे है। बाली, जो पाली है, मित्री नदी के बाएं किनारे है। और पाली बांडी नदी के दाएं किनारे है। देखो प्रश्न थोड़ा सा बहुत गहराई में है, हो सकता है ज्यादा अगर गहराई में तो इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आमेट चंद्रभागा नदी के किनारे है। निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न नदियों का उनके उद्गम स्थलों के साथ। आयड़ नदी, जाखम नदी, कोठारी नदी, सोम नदी। अब आयड़ नदी कहां से निकलती है? तो आयड़ नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। आयड़ नदी का मतलब क्या हुआ? बेड़च नदी। ठीक है, ये भी याद रखना है। जाखम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से, कोठारी दिवेर की पहाड़ी, और सोम बिछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। तो इनके सुमेलित हो गए। इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1 2 3 4 इसके सही हो गए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये वही आयड़ नदी है जो उद्गम होता है, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होने के बाद उदय सागर झील में गिरती है। कौन से? उदय सागर झील में गिरती है, और गिरने के बाद नहा धो के और फिर अपना नाम चेंज कर लेती है। इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। ठीक है, ये आयड़ नदी है, उदय सागर झीलों गिरे, नहा धो के दाढ़ी दुड़ी करके और नाम चेंज कर लिया, क्या है? बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च नदी। और बेड़च नदी, आपको पता है कि बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता। कैसी? आहड़ सभ्यता। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? अब लूणी की जितनी भी सहायक नदी है, सारी की सारी, ध्यान ध्यान है, स्त्रीलिंग में आगा लगभग। जितनी भी जवाई, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुगड़ी, बांडीर, सागीर, खारीर, सारी लूणी की सहायक नदी है।
तो लूणी की सहायक नदी नहीं है, देखो मिट्टी है जो खारी भी होगी, खारी भी आएगी, सागी भी है और लीलड़ी भी है। अनास नदी नहीं है, ठीक है। अनास किसकी सहायक नदी है? मही की सहायक नदी है। किसकी? मही की सहायक नदी है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? ऊपर हुआ है यहाँ, जल टपका हुआ आपको नलको स्पेस तो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है घग्गर नदी। और आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की घग्गर नदी। शिवालिक कालका पहाड़ी से ये निकलती है। लगभग 465 किलोमीटर इसकी ये लंबाई है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और इधर राजस्थान, और ज्यादा जल हो जाता है तो ये पंजाब पाकिस्तान में भी हकरा नाम से बहती है, ठीक है। और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी जहाँ प्रवाहित होती है उसको नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। और इस नाली क्षेत्र के ऊपर वाला भाग है ना, जो चूरू, सरदार, सहरकर, इसको कहते हैं थल्ली। क्या कहते हैं? थल्ली कहा जाता है, याद रखना। तो नदी कौन सी? घग्गर। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? अब चंबल नदी से जितनी भी बातें हैं ना, जैसे अमनलिका प्रदन सर्वाधिक है, वृक्षाकार बहती है, कंदराएं हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, भीड़ क्षेत्र है, उत्खात भूमि है, ये सारे किसके लिए? चंबल बेसिन। बेसिन का मतलब चंबल और उसकी सहायक नदियां मिलकर उत्खात भूमि का निर्माण करवा करती है। ये चंबल नदी आपके मालव प्रदेश से निकलती है, जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। मालव गंगा भी इसको कहा जाता है। फिर अपने राजस्थान के 6 जिलों में वृक्षाकार बहती है। वाक्कल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदी है? वाक्कल, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदी है? वाक्कल, मेसवा, वात्रक, हतिमती, माजम, ये सारी की सारी साबरमती की सहायक नदी है। किसकी? साबरमती। और ये साबरमती नदी उदयपुर में अपने बहती है लगभग 45 किलोमीटर और फिर गुजरात में चली जाती है। इसलिए इस नदी को कहा जाता है कि राजस्थान की ऐसी नदी जो निकलती है तो राजस्थान से है लेकिन उसका महत्व गुजरात में है। तो वो नदी कौन सी है? साबरमती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं? अब पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी रीट में और सीएटी में राजस्थान जीके देखा आपने, सरल प्रश्न आ रहा है लेकिन फिर भी हम उसमें कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। फिर भी उसमें हम कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह की, तीनों। तो अब देखो, आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ नदी जाती है। तो अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं, देखो कांतली भी अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। कांकनी भी है जिसको हम मसूरदी कहते हैं, मेंढा भी है। जबकि डाई नहीं, ये डाई बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? मतलब ऐसी नदी जिसमें राजस्थान का रूट नहीं है, वहां पे राजस्थान की तरफ नहीं आती है। रूपारेल तो बहती है, माही भी बहती है, लूणी भी बहती है। तासी, ये तासी नदी अलग ही है कोई, ये राजस्थान में कहीं देखा ही नहीं है। देखो वैसे नदियां बहुत है, क्योंकि तो अपने नाम नहीं जानते, लेकिन अब 3 तो फिक्स है, अपने को पता है, तो अपने आप उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? निम्न में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिवाना का किला। अब देखो ऑप्शन में जालोर भी है, जैसलमेर भी है, गागरोन भी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिवाना का किला। ये पूछ रहे दाहिने किनारे पर बसा हुआ है तो सिवाना का किला। सीधा आ जाए कि सूकड़ी नदी पर कौन सा किला बसा हुआ है? जालोर का किला बसा हुआ है, याद रखना। अगला देखो, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? अब ज्वाई, ज्वाई किसकी? पाली की, ठीक है। ज्वाई किसका है? पाली का है। और ज्वाई लूणी का है। लूणी इसकी सासू है ज्वाई, ठीक है। लूणी ज्वाई का आपसे पूछे ज्वाई की ससु सास कौन है? तो लूणी नदी। लूणी की सहायक नदी ज्वाई। ज्वाई के अंदर पाली और सुमेरपुर पाली है, वो ज्वाई नदी के किनारे है। और ज्वाई बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं? फिर आ गया ना, ये बेसिक से प्रश्न है। देखो चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा के साथ, यमुना के साथ मिलकर। लूणी, ये लूणी है ना, अरब सागर की खाड़ी में जाती है। बनास चंबल की सहायक नदी है, बाणगंगा सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। तो लूणी ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है, वही नदी है। कहते हैं ना कि जब पुष्कर की पहाड़ियों पे बारिश होती है तो किस नदी में बाढ़ आती है? लूणी। इसे मिट्टी खारी भी कहा जाता है क्योंकि बालोतरा तक मीठी है, उसके बाद में खारी है। बनास नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? बनास नदी, अभी रीट लेवल फर्स्ट में सीधा सीधा प्रश्न है। तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है और राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। सूत्र याद रखना, अभी, नाटोंक,
अबीनाटो सॉरी रांची बीटोस, रांची बी अटोस, रांची बी अटोस, ये सूत्र याद रखना क्योंकि कई बार ये नदियां ना जैसे चंबल हो गई, आपकी लूणी हो गई, बनास हो गई, इनका छह जिलों में है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ये क्रम पूछ लेते हैं कि पहले कौन से जिले में जाता है, तो पहले राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में सीप और चंबल तीनों संगम बनाते हैं रामेश्वर धाम वहां पे। तो खमनोर से निकलती है ये, और राजस्थान में ये सबसे बड़ी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में भाव। रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है, ये भी रीट में आपके आया है, उदयनाथ की पहाड़ी से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी है अलवर के अंदर, और एक ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसे लसवारी या वराह नदी भी कहा जाता है। मेजा बांध बनाया गया है, ये प्रश्न आपके पेपर में आया है अभी, ये रीट के प्रश्न मैंने शामिल कर दिए इसमें। मेजा बांध बनाया गया है, तो मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। मेजा बांध है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में नहीं जाती? देखो, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, जाखम, जाखम नदी, ठीक है, और बनास, ये तीनों उदयपुर जिले में ये प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अब देखो, जाखम नदी कहां से निकलती है? भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है, और उदयपुर डूंगरपुर के किनारे पर, इसका मतलब इसकी कुछ शाखाएं उधर जाती हो। बनास नदी, ठीक है, बनास नदी, ये भी इसका, बनास नदी का भी कुछ प्रवाह होगा, या इसकी कुछ सहायक नदियां कहीं से होगी, यानी कहीं ना कहीं इन जिलों से कहते हैं कि यहाँ यह बहती है तो पानी दूर जाएगा, यानी बनास, जाखम, सोम। लेकिन अब हालांकि जाखम बनास प्रॉपर रूप से इन जिलों में प्रवाहित नहीं होती है। अब यहाँ उत्तर आएगा पार्वती। क्यों आएगा? अब ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, ये फंसाने वाले प्रश्न आते हैं, क्योंकि पार्वती नदी का तो बिल्कुल नजदीक, वो कहते हैं ना, छिया ही कौन दिखेंगे, इतनी दूर है, क्योंकि ये धौलपुर और उधर बहती है। तो ये उत्तर इसका ये हो जाएगा। तो पार्वती नदी, ये पार्वती नदी कहां से निकलती है? ये सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? सीहोर है वो मध्य प्रदेश से पार्वती नदी निकलती है। राजस्थान में प्रवेश होता है इसका 12 से, 12 जिले में बहती है, फिर ये सवाई माधोपुर में बहती है, और फिर चंबल में मिल जाती है। धौलपुर में वापिस से निकल, सवाई माधोपुर में वापिस बाहर निकल के वो ये धौलपुर में जाती है, और धौलपुर में पार्वती बांध बना हुआ है। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। तो सबसे ज्यादा बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है जयपुर के अंदर, ठीक है। ये बाणगंगा नदी, इसका उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है। कहां से? विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है, और लगभग इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिल जाती है। हालांकि आजकल कहते हैं कि ये पीछे रुक जाती है, इसको रुंठित नदी भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम, ये रीट में आया है आपके, देखो इस प्रकार का सेम डाटा। डूंगरपुर राजसमंद, धार मध्य प्रदेश, महसाना गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान। तो धार जिला है मध्य प्रदेश का, और महू झील से, इसका अमरोरू की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है। यहाँ तो आपका डूंगरपुर हो गया, और यहाँ हो गया आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, खांदू ग्राम से प्रवेश करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में ये बहती है ऐसे, और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। टोटल इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में सिर्फ 171 किलोमीटर है। और जब बात आए बहुउद्देशीय परियोजना की, तो इससे जो सिंचाई का रेशियो है वो 55-45 है गुजरात राजस्थान का, लेकिन 100% बिजली लगभग 144 मेगावाट है वो सारी राजस्थान को मिलती है। तो धार जिले से मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सा सुमेलित नहीं? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, पहाड़ियों से संबंधित बताना है आपको। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, सही है। गंभीरी नदी जावद पहाड़ियों से निकलती है, गंभीरी नदी जावद पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी विराट पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये गलत है, अभी पढ़ा था। माही नदी अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है, मेहंद झील से। अब क्या होता है, अब जैसे अपनी पढ़ी नहीं है गंभीरी नदी, ये अपने पढ़ी नहीं है किस पहाड़ी से निकलती है, या पढ़ी है तो याद नहीं रहता, लेकिन आपके सामने देखो माही नदी का सीधा सीधा दे रखा है, भी यहां से निकलती नहीं है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ी से तो बनास नदी निकलती है। किस नदी को वागड़िया कंठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़िया कंठल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को, क्योंकि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं। अब देखो,
आपको याद रखना है, एक शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है आपको, वागड़, और एक करता है बागड़, करता है ना। एक शब्द और है, एक पॉइंट लग गया ऊपर, सीधा सीधा ही बांगड़, ठीक है, पॉइंट लग गया ऊपर, या बांगर। जब इसके ऊपर पॉइंट लग जाए, ये लग जाए, चंद्र बिंदु लग जाए, बांगड़, बांगड़ या बांगर, तब तो शेखावटी प्रदेश करना है। सीधा बागड़ या वागड़ आ जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है। एक और याद रखना, चंबल नदी से संबंधित, इसको माही को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, ध्यान रखना। और एक क्रांति है सुजलाम सुफलाम का संबंधित नदी से। सुमेलित कीजिए। फिर आगे आपके लिए नदियों से संबंधित, लूणी नदी। लूणी नदी किसकी साइड, लूणी नदी कहां से निकलती है, नागपाड़ी अजमेर से। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी से। और माही नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। तो आपको मिलान हो गया, तो देख लो, 3 1 4 2। नदियों के संबंध में कल का टॉपिक आपको टेस्ट में दे दिया, बांध, बांध और झीलें थी। और आज आपको जो मिला वो कौन सा मिला था, जलवायु व मृदा। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सागोत उजाड़ नदी कालीसी नदी की सहायक के दाएं किनारे स्थित है। जो सांगोद है वो उजाड़ नदी के दाएं किनारे स्थित है। उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है। बालोतरा लूणी नदी के दाएं किनारे स्थित है, ये भी सही है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। बेणेश्वर है वो सोम माही जखम नदियों के संगम पर है। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है डूंगरपुर में, ये भी सही है। बालोतरा ये भी सही है और ये भी सही है। 3 नंबर इसका गलत है। अब विचार क्या करना है, सही बताना है, तो 1 2 4, ठीक है। याद रखना, बेणेश्वर सोम माही जाखम नदियों के संगम पर। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखो, अलवर साबी रूपा रेल, अलवर में साबी और रूपा रेल बहती है, सही है। उदयपुर में बनास भी बहती है और बेड़च भी बहती है। उदयपुर में बनास भी, बेड़च भी। आजकल ये बनास नदी का कुछ भाग है ना, ये उदयपुर में मानने लगे। करौली में जग्गर और गंभीरी नदी है, ये भी सही है। डूंगरपुर में बाण गंगा मोरेल। अब यहाँ पे देखो 100% गलत है, ठीक है, क्योंकि बाण गंगा तो जयपुर की तरफ है, डूंगरपुर की तरफ है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। अब ये बनास जाए ना जाए, थोड़ा बहुत ही जाए, लेकिन ऑप्शन आपके पास 100% गलत वाला पड़ा है, तो वो माना जाएगा। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है, दक्षिणी दिशा से। अब दक्षिणी दिशा में प्रवेश कौन करता है, क्या लूणी करती है, नहीं करती है, काली सिंध करती है, नहीं करती है, दक्षिण दिशा से नहीं करती। चंबल, माही और चंबल इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माही और चंबल इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माही भी यहीं से प्रवेश करती है और चंबल भी करती है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है। अब देखो, सूखड़ी जाती है, लूणी की सहायक नदी है। साबरमती जाती है, ये भी अरब सागर में जाती है। जवाई, जवाई है वो लूणी की सहायक नदी है, वो भी जाती है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, खारी। देखो खारी 3 प्रकार की है। एक तो खारी है बिजराल की पहाड़ी से निकलती है ना, वो बनास की सहायक नदी है। एक लूणी की सहायक नदी भी है खारी, लूणी की भी है। और एक आंतरिक प्रवाह की भी है, जो आपके सांबर झील में गिरती है। लेकिन वही बात, सूखड़ी, साबरमती और जवाई तीनों ही ऑप्शन सीधा है, तो ये खारी इसका मतलब कौन सी होगी, आंतरिक प्रवाह वाली हो सकती है, बंगाल की खाड़ी वाली हो सकती है। आसिंद, विजयनगर व हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है। आसिंद भीलवाड़ा में है, विजयनगर अजमेर में है, हुरडा भीलवाड़ा में है, तो खारी, कौन सी नदी, खारी। ये प्रश्न तो आता है। अभी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर मालासेरी गांव है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर पहुंचे थे, तो ये आसिंद चर्चा में आ गया, खारी नदी के किनारे। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ जाती है, मैंने अभी बताया कहाँ जाएगी, बालोतरा, क्योंकि बालोतरा जो शहर है वो लूणी नदी के पेटे से भी नीचा है, जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन गग्गर नदी के पेटे से भी नीचे है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। देखो, जोजरी आंतरिक प्रवाह की है, नहीं है, ये तो लूणी की है। साबी, साबी आंतरिक प्रवाह की है। और कांकनी, ये भी आंतरिक प्रवाह की है। इसके अलावा पश्चिमी बनास, ये तो नहीं है। तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अरवारी नदी का उद्गम होता है, अरवारी नदी, ये देखो नई नदी है, आपने सुना होगा, अरवारी नदी का उद्गम होता है। तो ये होता है
थानागाजी के पास सकरा बांध है, सकरा बांध है कोई अलवर के अंदर, वहां से उद्गम होता है। बाद में ये गंभीर एक नदी है, गंभीर नदी जिसको उटगन नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना गंभीर नदी, ये अपना रूप बदलकर और प्रयागराज के साथ यमुना में मिल जाती है। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, तो बालोतरा तक, इसलिए मीठी खारी नदी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जाना पावा की पहाड़ी से होता है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ के निकट प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, तो फिर कोटा में जाती है, ठीक है। कोटा में जाने के बाद ये जाती है बूंदी के अंदर, फिर सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, 1 2 3 4 5 6, 4 बांध इस पे बने हुए हैं, यमुना में मिलती है जाके। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानें। देखो, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम बताइए, तो सबसे पहले बांध आता कौन सा है? गांधी सागर आता है, इसलिए ये तो दोनों गलत हो गए ऑप्शन। और फिर देखो, गांधी सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर ज्वार सागर आएगा, कोटा, ये 3 बांध राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत के कुल स्थायी जल संसाधनों में राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग है? कुल स्थायी जल संसाधनों में राजस्थान का कितना है? 1.16। राजस्थान में 56 का मैदान विस्तृत है, राजस्थान में 56 का मैदान। अब देखो, 56 का मैदान चित्तौड़गढ़ गलत हो गया, 56 का मैदान चित्तौड़गढ़ गलत हो गया, राजसमंद गलत हो गया, तो बचा क्या? प्रतापगढ़, डूंगरपुर। 56 के मैदान का, हालांकि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये बीच का क्षेत्र है ना, वहां 56 का मैदान है। दो दो तीन तीन चीजें हैं, देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच तो है कंठल का मैदान, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र आता है और कुछ प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये है 56 का मैदान, ठीक है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच को क्षेत्र मेवल या देव, और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को देवलिया भी कहा जाता है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो कांतली नदी है। देखो, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली। वैसे घग्गर है, लेकिन घग्गर पाकिस्तान में भी जाती है, हरियाणा भी बहती है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कांतली नदी। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर किया गया है। किस पर है? कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो सबसे ज्यादा नलकूपों से, फिर कुओं से, फिर नहरों से। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्तर पर स्थित है? तो बेणेश्वर धाम है वो बनास है क्या? बनास तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बनास, बेड़च मिनाल, बनास डाई खारी, चंबल सीप, ये उधर बनास के प्रवाह तंत्र पर है। जबकि सोम माही जाखम, ये नवाटापुरा गांव त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम। रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो ये बहुत बार आ चुका है, रूपनगढ़, मेंढा और खारी खंडेला, ये सांबर झील में अपना जल गिराती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? कौन सा सुमेलित नहीं? देखो, बनास की सहायक नदी मोरेल है, ये भी सही है। चंबल की मेज है, ये भी सही है। माही की चाप है, ये भी सही है। लेकिन गलत है लूणी। अब लूणी की खारी हो सकती है, सही है, लेकिन बनास की मुरेल है, चंबल की मेज है, माई की चाप है, 100% सही है, 100%। तो ये खारी बीच में खराब करती है, खारी है, अगर नहीं, बड़ो खारो है, अखारी है। तो लूणी की सहायक नदी खारी है, लेकिन हमें इसका उत्तर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये खारी नदी हो सकता है बंगाल की खाड़ी वाली हो सकता है आंतरिक प्रवाह की, लेकिन क्योंकि तीनों सही है तो इनको गलत नहीं कर सकते, उत्तर एग्जामिनर इसको मानेगा। ये टेस्ट के अंदर माई का चाप गलत लगा दिया था, वो मैंने उसमें संशोधन कर दिया, ध्यान। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर आगे सहायक नदी देखो, माही की अनास है, बिल्कुल सही है। लूणी की बांडी है, ये भी सही है। काली सिंध की निवाज है, ये भी सही है। बनास की सागी नहीं है, क्योंकि बना सागी किसकी है? लूणी की सहायक, लूणी की सहायक नदी नहीं है। और फिर आ गया लूणी की सहायक नदी नहीं है, देखो जोजड़ी है, सुकड़ी है, हुइया है, मेंढा, ये मेंढा नहीं है, ये मेंढा एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो सांबर झील में गिरती है, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खारी अगर सांबर झील होती है तो इस मेंढा से या मेंथा से होती है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थे
45% आपको टेस्ट में भी दे दिए, यहाँ भी आपको सोल्यूशन करा दिया। बस अगर आप इस प्रकार पढ़ते रहे ना तो आपका राजस्थान जीके बहुत मजबूत हो जाए। और ज्यादा बेसिक चीजें ज्यादा पढ़नी है क्योंकि प्रश्न सिंपल आ जाता है फिर भी हम गलत कर देते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, आपने पेपर देखते ही आपको लगा बड़ा आसान है, या आपने बाहर बैठे बैठे पेपर देखा आपको बड़ा आसान लगा है, लेकिन जो प्रश्न गलत हो जाते हैं, लगता है कन्फ्यूजिंग, गलत हो जाते हैं, फिर हम मेरिट से पिछड़ जाते हैं। इसलिए अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, सफलता आपको मिलनी मिली है। टेस्ट सीरीज हमारी लगातार, एक तो ये